आपके जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं, काफ़ी लोगों के रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं, काफ़ी लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो आप समझ पाओगे कि ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। रिसेंटली जब हमारा पॉडकास्ट रिलीज़ हुआ और वो पॉडकास्ट शायद आप लोग ने देखा होगा पास्ट लाइफ सब्जेक्ट के ऊपर, और वो सब्जेक्ट हमारे लिए एज अ मेडिकल डॉक्टर के लिए तो बहुत वियर्ड सब्जेक्ट है, बिकॉज हम लोग कभी सोल की चर्चाएं नहीं करते, सोल के ऊपर बातें नहीं करते हैं। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि बॉडी लेवल को हम ट्रीट करते हैं या साइकोलॉजी को हम ट्रीट करते हैं, सोल को तो एज अ मेडिकल डॉक्टर कभी ट्रीट करते ही नहीं है करके। लेकिन एक चीज़ आपने भी समझा होगा कि सोल की जर्नी बहुत वियर्ड है, मतलब बहुत वास्ट है। आप लोग ने भी भगवत गीता पढ़ी होगी या काफ़ी पुरानी जो भी हमारी रिचुअल्स कथाएं हैं उसमें आपने समझा होगा कि किस तरह से हम लोग युगों युगों से इवॉल्व होते हुए आ रहे हैं करके। इज इट राइट? और जहाँ पे भी आपका अनहील्ड पार्ट रहा है, जहाँ पे भी आप इनकम्प्लीट आपकी जो जर्नी रही है, उसी के वजह से आज आपकी कहीं ना कहीं सफरिंग है करके। तो ये जो सिस्टम को समझने के लिए ना हमने ये ऑरा साइंस जो एनर्जी साइंस है इसके ऊपर हमने बहुत काम किए हैं। आप देखते हो कि जब हम आसमान में देखते हैं तो इंद्रधनुष बहुत प्यारा लगता है, इज इट राइट? रेनबो बहुत प्यारा लगता है करके। तो इसी तरह से हमारे भी है ना, ये 7 कलर्स की एनर्जी फील्ड होती है, हमारे आजू बाजू भी फील्ड होती है और हमारे अंदर भी एनर्जी फील्ड होती है, जो एज अ मेडिकल डॉक्टर हमें कभी नहीं पता थी कि ऐसी एनर्जी फील्ड के साथ हम लोग जीते हैं करके। तो डिफरेंस क्या था, आज मैं आपको बताता हूँ मेडिकल एंड स्पिरिचुअल फील्ड में डिफरेंस क्या था। मेडिकल फील्ड में हमको ये लगता था कि ऑर्गेनिज्म इज अ कॉज ऑफ डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, या तो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स है, या तो हेरिडिटरी जो भी हम बोलते हैं आती है, जो इम्प्रिंट्स आती है डीएनए में, वो हमारी बीमारियों का कारण होता है। ये हमें एज अ मेडिकल साइंस में समझाया गया है। लेकिन जब हम ये ऑरा साइंस में या स्पिरिचुअल साइंस में आए, हमें एक चीज़ समझ में आई कि जो भी हमारे मैक्सिमम इश्यूज़ हैं ये हमारे एनर्जी सेंटर्स के वजह से हैं। और एनर्जी सेंटर्स क्या होते हैं कि जो आपको, जिसको हम ज्योति बिंदु कहते हैं या ऊर्जा केंद्र कहते हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा सुना है कि नहीं, है ना? मैं पिछले 3 साल से दुर्गाष्टमी को यहाँ पे आता हूँ, मतलब दुर्गा पूजा में मैं 3 साल से कंटिन्यूस आता हूँ। तो ये समझने के लिए, बिकॉज माँ से कनेक्शन तो मेरा बहुत सालों से है, और ये चीज़ मैं समझने के लिए आता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कौन सी लाइट है, कौन सी एनर्जी है जो माँ हमें कंटिन्यूसली देती है, और उस लाइट से जो हम रिसीव करते हैं, क्या हम उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि हमारी डेस्टिनी फिक्स है? ये क्वेश्चन सभी को हमेशा पूछते हैं लोग, क्या अगर हमारी डेस्टिनी फिक्स है तो फिर हम कुछ करें क्यों, हम कुछ चेंज करने के लिए क्यों मेहनत करें? इज इट राइट? लेकिन यहाँ पे मैं देखता हूँ कैलकाटा में, मैं इतने सालों से आता हूँ, पिछले 15 साल से मैं रेगुलर यहाँ पे आता हूँ, कि यहाँ लोगों में पोटेंशियलिटी बहुत है, एनर्जी बहुत है माँ की वजह से। लेकिन किनेटिक एनर्जी, वो थोड़ी डायरेक्शन की एनर्जी में लोगों को अभी भी नॉलेज नहीं है यहाँ पे, कि जो हाई एनर्जी होती है, हाई वोल्टेज होता है, उसको किस डायरेक्शन में देना चाहिए। आपने देखा अर्जुन बहुत फोकस थे तो वो डायरेक्शन देते थे अपनी एनर्जी को, इज इट राइट? बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपनी एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं। जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन होता है, वो फुटबॉल चैंपियन होता है, वो डायरेक्शन देता है अपनी एनर्जी को, और वो पर्टिकुलरली उसी जगह पे उसको किक करता है करके। लेकिन नॉलेज तो चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, इज इट राइट? रोज 250 कैलोरीज आप जनरेट करते हो, या 250 कैलोरीज का आप सपोज फूड कंज्यूम करते हो, लेकिन ये कैलोरीज को बर्न कहाँ करना है, किस डायरेक्शन में बर्न करना है, ये तो कोई नहीं जानता, इज इट राइट? और किसी को ये भी नहीं पता कि हमारी बॉडी सिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे है। किसी को पता है? सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारी आईज में, आंखों में होती है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जब हम करते हैं तो हम आंखों से देखने के लिए कहते हैं कि देखो आप पिछले जन्म में कौन थे, या देखो आपके साथ पिछले जन्म में जो लोग थे वो इस जन्म में कहाँ पे हैं, क्या वो साथ में है कि नहीं है। तो अगर आप एनिमल लाइफ भी देखोगे, ह्यूमन लाइफ भी देखोगे, प्लांट्स लाइफ भी देखोगे, तो अपनी आंखों से देखोगे। बॉडी का और कोई पार्ट आपको पास्ट लाइफ नहीं दिखाएगा। इज इट क्लियर? तो मरने के बाद भी डोनेट क्या करते हैं, आईज ही डोनेट करते कि नहीं हम लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो हम भी जब टेम्पल्स में जाते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, तो माँ की आंखों में देखते हैं तो हम बोलते हैं माँ की आंखें कितनी सुंदर है, क्योंकि उनके आंखों के अंदर पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है। इज राइट? तो ये जो एनर्जी है उसको डायरेक्शन देने वाला आइज होती है, और अगर आइज ने गलत डायरेक्शन दे दिया तो आपकी लाइफ मैस हो जाती है। इज इट क्लियर? हम यंगस्टर्स को बोलते हैं दिन भर तू मोबाइल में पड़ा रहता है, मतलब वो गलत डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं? बुक्स पे नहीं दे रहा है, मोबाइल पे दे रहा है, गेम्स पे दे रहा है। इज इट राइट? कोई इंसान अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप पे एनर्जी दे रहा है, अपनी पार्टनर को नहीं दे रहा है। इज इट राइट? कोई बंदा अपने जॉब पे फोकस नहीं कर रहा है, कोई बंदा अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर रहा है, कोई इंसान अपनी हेल्थ पे फोकस नहीं कर रहा है, तो उसको डिजीज होगी कि नहीं? इज इट क्लियर? तो यही साइंस आज हम यहां पे समझेंगे कि ये जो ऑरा का साइंस है, इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, माइंड, बॉडी, सोल, चक्रा एंड कर्मा, एवरीथिंग। तो आप अगर अपनी ऑरा के साथ, एनर्जी के साथ रहना सीख लोगे तो डेफिनेटली आप उसको डायरेक्शन देना सीख लोगे। लेकिन किसी को ऑरा का साइंस पता ही नहीं, एनर्जी की साइंस पता ही नहीं है। इज इट राइट? अल्कोहल लेते हैं लोग, यहाँ पे स्मोकिंग करते हैं, लोगों को यही नहीं पता कि वो अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, डिप्लीट करते हैं, अपनी एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इम्यूनिटी वीक होगी कि नहीं? कैंसर होने के चांस होंगे कि नहीं? आप खुद सोचो। इज इट राइट? डिप्रेशन में, एंजाइटी में हम जितना ज़्यादा जाते हैं, हम अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, लीकेज करते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ओबेसिटी हो जाती है, थायराइड का प्रॉब्लम, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम। जिस ऑर्गन से आपकी एनर्जी लीक होती है, ड्रेन होती है, वो ऑर्गन आपका वीक होता है। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में कि नहीं? मल्टीपल डिजायर्स होगी और वो डिजायर्स पूरी नहीं होगी तो डिप्रेशन आएगा, और डिप्रेशन आएगा तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। इज इट राइट? जो मार्केटिंग टीम होती है ना, वो हैशटैग आजकल लगाती है सोशल मीडिया पे, आपने देखा? हैशटैग का मतलब एक क्लाउड होता है, तो आपके अंदर फियर है तो हैशटैग फियर, वो क्लाउड में आप चले जाते हो। इनसिक्योरिटी है तो इनसिक्योरिटी के क्लाउड में चले जाते हो। डिप्रेशन है, एंजाइटी है, जेलसी है, ईगो है, उसके हैशटैग में चले जाते हो। तो गलत क्लाउड में जाने से हमारी एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है। राइट? जो पांडव थे वो गलत डायरेक्शन में नहीं जाते थे, कौरव जाते थे करके। राइट? तो युद्ध हुआ कि नहीं? राइट? लेकिन जब युधिष्ठिर ने अपनी एनर्जी को गलत दांव पे लगाया, पांचाली पे लगाया, द्रौपदी पे लगाया, तो युद्ध हुआ कि नहीं? एक गलती, गलत डायरेक्शन में डालने, एक डिसीजन गलत, पूरी एनर्जी वहां चली गई, कितने लोग डिस्ट्रॉय हो गए। तो मैं आपसे यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, बी सेंसिटाइज टू योर ओन एनर्जी। अपने ऑरा को समझिए, अपनी एनर्जी को समझिए, लोगों को समझने के लिए टाइम वेस्ट मत कीजिए। इज इट राइट? वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, वो कब कर रहा है, दैट्स नॉट योर कप ऑफ टी। इज इट क्लियर? यू हैव टू फोकस ऑन योर एनर्जी। मैंने अपने ऊपर एनर्जी पे फोकस किया पिछले 22 साल से, तो मैंने अपनी 153 पास्ट लाइफ्स देखी। आप लोग ने अभी तक अपनी एक भी पास्ट लाइफ नहीं देखी। क्यों? क्योंकि आप अपनी एनर्जी पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। मैं सोल जर्नी पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने चक्र पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपनी नाड़ियों पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने चैनल्स पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने सेल्स पे फोकस कर रहा हूँ, अपने टिश्यूज पे फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने डीएनए पे फोकस कर रहा हूँ। जो भी मेरे अंदर है मैं बस उसी पे फोकस कर रहा हूँ, एंड दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस। इज इट क्लियर? और यही स्वामी विवेकानंद जी ने किया, यही ठाकुर ने किया, यही शारदा माँ ने किया, और हम उनको वर्शिप करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने पे फोकस किया तो पूरे यूनिवर्स को उन्होंने एनर्जी देना शुरू की, सबको ज्ञान देना, विजडम देना शुरू किया, बिकॉज उन्होंने अपने पे फोकस किया। और आप अपने अंदर जा ही नहीं रहे हो जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड है। इज इट क्लियर? हम जा ही नहीं रहे अंदर। गॉड ने, गॉडेसेस सब हमारे अंदर है, सब कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, सब देवी देवताओं के तत्व अंदर है, 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर है, प्लानिटरी पावर अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। हर माइक्रो सब एटॉमिक एनर्जी आपके अंदर जो भी है ना, उसमें इतनी पोटेंशियलिटी है कि आप कुछ भी कर सकते हो। बट आपका फोकस कहाँ है?
दूसरों पे, आपके पार्टनर्स पे, बच्चों पे, नेबर पे, रिलेटिव्स पे, इन लॉज पे, उनके ऊपर आपका फोकस है, तो डोंट यू थिंक द एनर्जी इज इन द रॉन्ग डायरेक्शन? इज इट राइट? हम बातें किसकी करते हैं? मुझे बीमारी है, मुझे तकलीफ है, मुझे बहुत ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, पूरा अटेंशन प्रॉब्लम पे है, सॉल्यूशन पे तो कोई फोकस कर ही नहीं रहा है यहाँ पे, राइट? कोई पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई करप्शन के ऊपर फोकस कर रहा है, कोई ये रोड खराब है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, राइट? मिसमैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं, बट उसका सॉल्यूशन पे तो कोई फोकस ही नहीं है किसी का। यू गॉट माई पॉइंट? मुंबई में मैं देखता हूं लोग है ना, डिसिप्लिन पे फोकस करते हैं, ट्रैफिक पे फोकस करते हैं, रूल्स पे फोकस करते हैं, फाइनेंस पे फोकस करते हैं, वर्क पे फोकस करते हैं, टाइम पे फोकस करते हैं, स्पेस पे फोकस करते हैं, एनर्जी पे फोकस करते हैं। ये 8 चीजों पे ना मुंबई फोकस करता है, तभी मुंबई इतना आगे, राइट? दे आर नॉट इमोशनल। मुंबई पीपल आर नॉट इमोशनल, दे आर मैकेनिकल पीपल। इसलिए वो लोग वहां पे काम अच्छा कर सकते हैं, रिलेशनशिप वहां नहीं टिक सकती है वहां पे, राइट? यहां पे इमोशंस अच्छे हैं लोगों के, लोग अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे राइटर्स हैं यहाँ पे, अच्छे पोएट है, अच्छे सिंगर्स हैं, मतलब ये सब राइट ब्रेन यहाँ पे बहुत जबरदस्त है, लेफ्ट ब्रेन मुंबई में बहुत जबरदस्त है। लेकिन आप सोचो अगर दोनों ब्रेन आपने साथ में यूज करना शुरू कर दिया, आपको नहीं लगता यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन? आई एम अ डॉक्टर बाय लेफ्ट ब्रेन, आई एम इमोशनल, आई एम मैग्नेटिक पर्सन बाय माई राइट ब्रेन। मैं रिसर्च करता हूं लेफ्ट ब्रेन से, लेकिन मैं हर चीज को फील करता हूं, सेंस करता हूं राइट ब्रेन से। तो डोंट यू थिंक बोथ द ब्रेन्स आर यूजफुल? इज इट राइट? आप अपने बच्चों को भी यही सिखाइए, आप अपने आप को भी समझाइए, आई हैव टू यूज बोथ द ब्रेन एट द सेम टाइम। You cannot be just analytical person or you cannot be just a emotional fool. Is it right? अगर एक ही ब्रेन यूज करोगे तो पूरा पावर वहां जाएगा कि नहीं? या तो सूर्य नाड़ी में जाएगा या तो चंद्र नाड़ी में जाएगा। Is it right? तो फिर सक्सेस कहां मिलेगा आपको? मिलने ही नहीं वाला। राधा कृष्ण को क्यों हम मानते हैं? क्योंकि दे आर लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। शिव शक्ति को क्यों मानते हैं हम लोग? अर्धनारीश्वर को क्यों मानते हैं? Because they are balanced. That's a oneness concept. Is it clear? आपके जितने भी प्रॉब्लम है ना, उस प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है? आइदर आप में मस्कुलर एनर्जी ज्यादा है या फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, या तो चंद्र नाड़ी एक्टिव है या तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है। ये तो किसने सोचा ही नहीं। मुझे बताओ, किसी डॉक्टर ने बताया आपको ऐसा? हाँ, कभी आपको अस्थमा हुआ, आप डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर थोड़ी बोलेंगे आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव है इसलिए आपको अस्थमा है। वो आपको एस्टलिन का पंप देंगे जिसमें फायर है। जैसे आप एस्टलिन का पंप लेते हो, फायर एक्टिवेट हो गया, आपका चंद्र नाड़ी थोड़ा लो हो गया, सूर्य एक्टिव हो गया, आपका लंग्स ओपन हो गया। कितना सिंपल है। इज इट राइट? किसका डायलिसिस चल रहा है, किडनी फेल है, उसको किसने, डॉक्टर ने बताया नहीं कि वाटर मॉलिक्यूल्स को वर्शिप करो, वाटर मॉलिक्यूल से फॉरगिवनेस करो। 78% ऑफ योर बॉडी इज वाटर, उससे फॉरगिवनेस करोगे, आपके किडनी के सेल्स, नेफ्रॉन्स ओपन हो जाएंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर अच्छा हो जाएगा। डायलिसिस का जरूरत क्या पड़ेगा? गिल्ट निकालना पड़ेगा आपको, मे बी प्रेजेंट लाइफ का गिल्ट है या पास्ट लाइफ का गिल्ट है जिसकी वजह से किडनी फेल है आपकी। फाइब्रॉइड सिस्ट होती है, स्टोन होता है क्योंकि कुछ होल्ड किया है आपने। अगर उसको रिलीज करोगे तो आपको कभी स्टोन भी नहीं होगा, कभी फाइब्रॉइड सिस्ट भी नहीं होगी। कोई लंग्स में फीमेल स्टोर करते तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, कोई लोअर रीजन में स्टोर करता है तो उसको यूट्रस कैंसर हो जाता है, यूट्रस फाइब्रॉइड हो जाती है, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, ओवेरियन सिस्ट हो जाती है। इज इट राइट? मेल्स जब स्टोर करते हैं उनको अर्थराइटिस हो जाता है। Why to store anything? Release everything. जो भी है उसको बाहर निकालो। Detoxification of the body and decluttering of the mind. That's the solution. Emotions को रिलीज करो, थॉट्स को रिलीज करो, क्रेविंग को रिलीज करो, डिजायर को रिलीज करो। इज इट क्लियर? और उसी के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डोंट जस्ट बी रिलीजियस पर्सन, बी स्पिरिचुअल पर्सन ऑल्सो। Don't just try to take the energy, try to use the energy in proper direction. Is it clear?
हम टेम्पल्स में जाते हैं, बहुत एनर्जी ले लेते हैं, और वही अंदर जो फियर है ना, तो फियर को फ्यूल टू फायर करते हैं, फियर और बढ़ जाएगा क्योंकि एनर्जी बढ़ गई। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम एनर्जी यूज नहीं कर रहे, हम उसको बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, योगा करना होगा, मेडिटेशन, जुम्बा करना होगा, आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार की हीलिंग मॉडर्निटीज करनी होगी, रिग्रेशन करना होगा, कभी वूम रिग्रेशन, कभी मनी रिग्रेशन, कभी जेनेटिक रिग्रेशन, कभी ऑर्गन रिग्रेशन, कभी प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, कभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारे प्रकार के रिग्रेशन करके रिलीज करना होगा। तब जाके आपकी बॉडी लाइट हो जाएगी, वेट में भी लाइट होगी और अंदर लाइट आएगी, अंदर फोटॉन्स एक्टिवेट होंगे। अभी बहुत इलेक्ट्रॉन्स है आपकी बॉडी के अंदर, बहुत इलेक्ट्रॉन्स है आपके माइंड के अंदर, तो आपको नहीं लगता नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करोगे आप? हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत है ना आपके अंदर। आपको प्रोटॉन्स की जरूरत है, आपको फोटॉन्स की जरूरत है, और जब आपने ज्यादा प्रोटॉन ले लिया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन हो जाएंगे, एंड न्यूट्रॉन इज शिवा। यू गॉट माय पॉइंट? न्यूट्रॉन इज शिवा। और जब आप शून्य हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे, शिवा की शक्ति आपके अंदर जाएगी, एंड दैट इज एन अल्टीमेट अचीवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इज इट क्लियर? लेकिन हम शून्य होने ही नहीं देते। कोई हमारा ईगो तोड़ता है, हमें टॉलरेट नहीं होता है। कोई हमारा कंफर्ट तोड़ता है, हमें टॉलरेट नहीं होता है। कोई हमें फंसाता है, हमें टॉलरेट नहीं होता है। कोई हमसे पैसे लेके जाता है, हमसे टॉलरेट नहीं होता है, क्योंकि हमें शून्य नहीं होना है, हमें जीरो नहीं होना है। वी वॉन्ट टू गेन मोर एंड मोर, वी वॉन्ट टू गेन मोर एंड मोर। अब जब तक शून्य नहीं होंगे तो शिवा कहाँ से अंदर आएगा? और जब तक शिवा अंदर नहीं आएगा, सिर्फ शक्ति से कितना काम करोगे मुझे बताओ? पावर से कितना काम करोगे? एनर्जी से कितना काम करोगे? यू हैव टू बी बैक टू शून्य। इज इट क्लियर? क्योंकि आपकी सेल्यूलर एक्टिविटी, आपकी हार्मोनल एक्टिविटी, आपकी चक्रस की, एनर्जी की, सेंटर्स की एक्टिविटी सब शून्य पे ही काम करती है। ये आपको पता नहीं है। आपको लगता है नहीं मेरे को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, उससे ईगो आ जाता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। इज इट राइट? हाइपर इमोशनल हो जाते हो। लेकिन शून्य होने का मतलब बी स्टिल, बॉडी से स्टिल, माइंड से साइलेंस, दैट इज अ शून्य। इज इट क्लियर? बॉडी से क्या करना है? स्टिलनेस आनी चाहिए, और माइंड से शून्य होना चाहिए। तो ये जितने भी आपके अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ देख रहे हो ना, हर चीज हमारे ऑरा में शून्य दिखने चाहिए। अगर मैं आपकी ऑरा फोटोग्राफी करूंगा, मुझे अगर आपका ग्रीन दिख गया मतलब आप शून्य हो गए, बैलेंस्ड हो गए। अगर आप अपने दिल से जीते हो, हार्ट चक्र से जीते हो, तो आप शून्य हो गए। इज इट राइट? अगर आप गॉड को सरेंडर होके लाइफ जीते हो तो आप शून्य हो गए। अगर आप डिवाइन माइंड को यूज करते हो, आप शून्य हो गए। ह्यूमन माइंड यूज करोगे तो कभी शून्य नहीं होंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड बहुत इंटेलेक्ट माइंड है, सेल्फिश माइंड है। इज इट राइट? डिवाइन माइंड इज अ शून्य माइंड। फिर आप कृष्ण को सरेंडर करो, शिवा को करो, राम को करो, किसी को भी करो, यू सरेंडर टू देम, देन यू विल बी जीरो। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन हम शून्य होते नहीं ना। आपको डायबिटीज हुआ, आप मेडिसिन खा के उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हो, रिकवर करने की कोशिश करते हो, क्योर नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, डाइट फॉलो नहीं करते हो। आपको ब्लड प्रेशर हो गया तो आप एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन खाते हो, डेपिन नेपिन खाते हो। इज इट राइट? जस्ट उसको रिकवर करने की कोशिश करते हो, उसको शून्य होते नहीं देखते हो। राइट? हार्ट ब्लॉकेजेस हुआ तो आप नीचे से सेफेनियस वेन का काट के यहां से बाईपास सर्जरी करते हो, शून्य नहीं होते हो वहां से। तो देयर इज, यू आर नॉट डूइंग एनी परमानेंट क्योर, सब टेम्पररी आप क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर। रिलेशनशिप टेम्पररी क्रिएट हो रहा है, फाइनेंस कहीं ना कहीं लोन लेके, बैंक लोन लेके टेम्पररी क्रिएट कर रहे हैं, अपना घर, गाड़ी, ये सब क्रिएट कर रहे हो करके। इज इट राइट? बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। आर यू सेटिस्फाइड? यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो कहीं से कुछ ले लेके आप चीजें चला रहे हो, तो डोंट यू थिंक जब तक आप उसको शून्य नहीं करोगे कोई आपको छोड़ने नहीं वाला है। दिस इज कर्मा साइकिल। बैंक की लोन रीपे नहीं करोगे, बैंक छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। कर्मा को न्यूट्रल नहीं करोगे, लोग नहीं छोड़ेंगे, गॉड नहीं छोड़ेंगे, वापस आपको ह्यूमन साइकिल में भेज देंगे। इज इट क्लियर? तो प्लीज प्रैक्टिस दैट स्पिरिचुअलिटी टू बिकम शून्य।
प्रैक्टिस अचीवमेंट के लिए मत करो, मैनिफेस्टेशन के लिए मत करो, प्रैक्टिस टू बी शून्य। इज इट क्लियर? माँ आपकी सब डिजायर पूरी करेगी, मना नहीं करेगी। जैसे हमारे बच्चे होते ना, रात को 2 बजे बोलते खाना चाहिए, तो माँ किचन में जाके खाना बनाती, माँ मना थोड़ी करती है। इज इट राइट? तो यहां पे भी माँ मना नहीं करेगी, जो भी आप मांगोगे देंगे, बट थिंक बिफोर यू आस्क रियली यू नीड दैट और व्हाट। बिकॉज जो चीज मांग रहे हो उसको शून्य करने के लिए इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी और आप नहीं करोगे। ये मैं आपको चैलेंज देता हूं। अचीवमेंट करने के लिए सब लोग मेहनत करते हैं, छोड़ने के लिए कोई मेहनत नहीं करता है। करता है? मुझे बताओ। कोई नहीं करेगा, क्योंकि सोचते बस मैंने हासिल कर दिया ना। इज इट क्लियर? लेकिन जब तक चीजों को शून्य नहीं करोगे, जीरो नहीं करोगे ना, आपको यहां से कोई एग्जिट होने नहीं देगा। आपका कर्मा का ग्रेविटेशनल फोर्स आपको वापस ह्यूमन बॉडी में लेके आएगा। इज इट राइट? वापस बार बार आपका जन्म होगा, इसलिए ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है करके। ठीक है कि नहीं? हम लोग बाय बर्थ, आई एम अ जैन पर्सन। मैं 22 साल पहले यहाँ पे आया था समेत शिखर जाने के लिए। तब मुझे साइंस नहीं पता था। मुझे लोगों ने कहा यहाँ 24 तीर्थंकर मोक्ष में गए, तुम जाओ, तो मैं चला गया। अब मुझे समझ में आया वो लोग शून्य में होने की वजह से मोक्ष में गए। अब मुझे समझ में आया बुद्धा को निर्वाणा कब मिला? शून्य में होने के बाद। इज इट क्लियर? समझ में? तो आपको भी क्या करना होगा, हर चीज को छोड़ने के लिए भी ना मेहनत करनी पड़ेगी। वेट कम करने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट करना पड़ेगा, बहुत सारे अपने टंग के प्लेजर्स को शून्य करना पड़ेगा, तब जाके आप कंट्रोल कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ों को रिलीज करना पड़ेगा, इमोशंस को शून्य करना पड़ेगा, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। बहुत सारे कर्ज चुकाने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, सर्विस देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके आप शून्य होंगे करके। इज इट क्लियर? हम तो आपको गाइड करेंगे, इसलिए हम लोग काफ़ी चीज़ें यहाँ सिखाते हैं। मैंने बहुत साल पहले 98 में, आज से 26 ईयर्स बिफोर आई लर्न साइकिक सर्जरी, और मुझे नहीं पता था ये साइकिक सर्जरी माँ की प्रोसीजर है करके। लेकिन जैसे से मैं प्रैक्टिस करता गया मुझे समझ में आ गया कि माँ के गले में जो इतने स्कल्स है ना, ये रॉन्ग पर्सनालिटीज को निकालने की प्रोसीजर्स है। ईगो निकालना है, फियर निकालना है, इनजस्टिस निकालना है, इनसिक्योरिटी निकालना है, लस्ट निकालना है। ये सब जो स्कल देख रहे हो ना आप, वो क्या है? तो किसी ने ये सोचा थोड़ी कि माँ ऐसे जो भी स्कल को हाथ में लेते उसमें से ब्लड ड्रॉप्स गिर रहे कि नहीं? तो खराब भी किस में है? हमारे खून में खराबी है, तो खून में से ही निकालना पड़ेगा कि नहीं? ब्लड में से ही निकालना होगा कि नहीं? इज इट राइट? डर को, गुस्से को, ईर्ष्या को, नफरत को, रिवेंज को, सब ब्लड से निकालना पड़ेगा। तो इसलिए वो माँ निकालती है। तो यहाँ हम नहीं समझे क्या निकालना है, तो यहाँ लोगों ने क्या किया, किसी गोट के लेके आया और उसको किल किया, बोले कि नहीं वर्शिप करो तो माँ खुश हो जाएगी। हाउ कैन एनी मदर बी हैप्पी बाय किलिंग समवन? कैन इट बी? उन्होंने कहा अंदर के जानवर को मारो। हम नहीं समझे थे, हम इतने इंटेलेक्ट पर्सन नहीं थे उस टाइम पे, तो हमें लगा कि बाहर से जानवर को मारो। हम किसको भी पकड़ के लाए, मार दिए, हम बोले लो ऑफर किया हमने। बट यू थिंक अबाउट द साइंस, कैन इट बी ट्रू? तो पिछले जन्मों में जो भी हमने ऐसे बल्लियां चढ़ाई है, कर्म किए हैं, डोंट यू थिंक यू आर रीपेइंग ऑल दोस कर्मा अगेन एंड अगेन इन दिस लाइफ? अब समझ में आ रहा है पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना है। अभी आपकी सोल अच्छे लेवल पे, अच्छे कॉन्शियसनेस लेवल पे, अच्छी फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, लेकिन आपके प्रीवियस बर्थ बहुत लो कॉन्शियसनेस वाले थे, बहुत गलतियां करी आप लोगों ने, बहुत कर्म करे हैं आपने, बहुत बलियां चढ़ाई, बहुत गलत काम किए। तो आपको नहीं लगता आपको रीपे करना पड़ेगा? बिकॉज शून्य तो करना पड़ेगा कि नहीं? इज इट क्लियर? गलतियां कब की? अक्ल नहीं थी, कॉन्शियसनेस नीचे थी। अब अक्ल है और समझ में नहीं आ रहा है कि हम सब अच्छा कर रहे हैं तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है? यही सोच रहे कि नहीं हम कि किसी का मैंने कोई बिगाड़ा नहीं है, लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि पास्ट लाइफ में ये सोल के साथ हमने कुछ बलि चढ़ाई है, हमने कुछ गलत किया है करके, हमने बच्चों की भी बलियां चढ़ाई है तो एबनॉर्मल बच्चे बॉर्न होते हैं, हमने जानवर की बलि चढ़ाई है तो वो जानवर आज ह्यूमन फॉर्म में आ गया है तो वो आपसे बदला ले रहा है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनसे फॉरगिवनेस करना पड़ेगा। फिजिकली आप पीछे नहीं जा सकते हो, आप एनर्जी से पीछे जा सकते हो, माइंड से पीछे जा सकते हो। इज इट राइट?
है ना। तो ये चीजें ना हमें फ्लैशबैक करनी है, कहाँ मैंने गलती करी थी, प्रेजेंट की पास्ट में करी थी तो वो रिलीज करो, पास्ट की पास्ट में करी थी तो वो मुझे रिलीज करना है। मदर ने अगर चाइल्ड को वूम में रखते हुए 9 मंथ पे कोई गलती करी है तो वूम रिग्रेशन करके फॉरगिव करना है। मनी के लेन देन में हमने कोई गलती करी है तो मनी रिग्रेशन करना है। इज इट राइट? एंसेस्ट्रल कर्सिंग अगर हमको मिला है तो वूम रिग्रेशन करना पड़ेगा। कोई पूर्वज ने हमें कर्स किया है, बद्दुआ दी है, कुछ भी किया है, या हमारे प्रॉपर्टी की फाइट चल रही है, कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, तो फॉरगिवनेस तो करना पड़ेगा कि नहीं, रूट कॉज को तो निकालना होगा कि नहीं। थिंक अबाउट इट, राइट। कोई वकील ठीक नहीं करेगा, कोई डॉक्टर ठीक नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका सोल का कर्म है, वो कैसे ठीक कर सकते हैं। इसलिए तो इतने केसेस कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। आप देखो कोर्ट में जाके कितने चल रहे हैं, कितने पुलिस के पास है, कितने वकील के पास है, कितने कोर्ट में केसेस हैं, कितने डॉक्टर्स के पास मेडिकल केसेस हैं, सॉल्व ही नहीं हो रहे उनके पास, क्योंकि ये सोल के कर्मा है। इट इज जस्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर प्रेजेंट लाइफ। डोंट ट्राई टू करेक्ट द रिफ्लेक्शन, डोंट ट्राई टू करेक्ट द इफेक्ट, ट्राई टू करेक्ट द कॉज। डिफरेंस समझ रहे हैं यहाँ पे? हमें कॉज को, कारण को निकालना है जिसके वजह से हम सफर हो रहे हैं। तो रिग्रेशन करते करते हमें समझ में आएगा कि पिछले जन्मों में मैंने क्या गलती करी थी। मैंने बहुत अपनी पास्ट लाइफ देखी जिसमें मैं साधु संत था, लेकिन बहुत इगोइस्टिक था, बहुत एरोगेंट था। कुछ लाइफ में मुझे इनसिक्योरिटी थी, मैं किसी को कहीं जाने नहीं देता था। कोई अगर जाता था मुझे छोड़ के दूसरे कोई गुरु के पास तो मैं उसको कर्ज करता था। और इस लाइफ में मैं सबको बोलता हूँ, जाओ आप ब्रह्म कुमारी में जाओ, आप आर्ट ऑफ लिविंग में जाओ, सदगुरु के पास जाओ। आई एम ट्राइंग टू गो, लेकिन प्रोग्रेसिवली जाओ, पीछे मत जाओ, मेरे से आगे जाओ जहाँ पे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इज इट राइट? तो जो गलती हमने करी है ना, हमें वो सुधारनी पड़ेगी। इज इट राइट? कोई आप पंडित पुरोहित किसको भी पैसा कितना भी दो, वो आपके लिए कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकता, आपको न्यूट्रल नहीं कर सकता। आप बोलोगे मुझे काल सर्प दोष निकालना है, मुझे मंगल दोष निकालना है, मुझे वास्तु दोष निकालना है, मुझे पितृ दोष निकालना है। ये ऑरा में हम सब आपको समझा सकते हैं कौन सा दोष है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। डीएनए हीलिंग आपको ही करनी पड़ेगी, सोल की हीलिंग आपको ही करनी होगी, रिग्रेशन आपको ही करना है, साइकिक सर्जरी आपको ही करनी होगी। इज इट क्लियर? देयर इज नो शॉर्टकट वे एंड देयर इज नो बाईपास। इज इट राइट? ये जितने भी चीजें हम यहाँ पे देखते हैं ना, कि ये हमारा जो कर्म का जो इश्यूज है, ये सारे हमारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। हमारे पास बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमने बहुत रिसर्च किया है करके। ऐसा नहीं मैं आपको कोई फिलोसॉफिक टॉक दे रहा हूँ, मैंने बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर। एक एक क्वांटम फिजिक्स, एक एक सेल्स के ऊपर हमने डीएनए पे रिसर्च किया है कि हम कैसे सेल्स के अंदर वो मेमोरीज को कैरी करते हैं, और जब तक वो मेमोरीज को शून्य नहीं करेंगे, डिसॉल्व नहीं करेंगे ना, वो मेमोरी हमारे साथ एवरी लाइफ में चलेगी। इज इट राइट? तो किसको मैं पास्ट लाइफ में लेके जाता हूं तो वो कहता है कि आई वॉज इन पास्ट महात्मा गांधी, आई वॉज अर्जुन, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट। ये लोग कहाँ से दिमाग में आते किसी के? क्योंकि कुछ तो फ्रेगमेंटेड पार्ट उनका है। इट्स नॉट दैट दे आर कंप्लीट द सेम सोल। कोई अर्जुन का सोल एक बॉडी के अंदर नहीं आ सकता, लाखों सोल का फ्रेगमेंटेड पार्ट होता है अर्जुन। समझ में कि नहीं? क्योंकि वो टाइम पे बहुत हाई पोटेंशियल सोल थे, हमारे जैसे इतने मतलब नॉर्मल सोल नहीं थे, वो लोग हाई पोटेंशियल सोल थे। तो उनके अंदर ना बहुत अलग अलग कॉन्शियसनेस थी, बहुत मल्टीपल। जैसे आप कृष्ण के कितने अवतार देखे कि नहीं, है ना? हम भी नव दुर्गा माँ की वर्शिप करते कि नहीं? तो माँ का एक रूप नहीं देखते हम, माँ का कितना रूप देखते। हम शक्तिपीठ जाते हैं, कितने शक्तिपीठ है? हाँ 51। तो 51 शक्तिपीठ मतलब 51 पोटेंशियल पार्ट है माँ के। इज इट राइट? कहीं टंग का है, कहीं आइस का है, कहीं लेग्स का है। तो आप सोचो आपकी सेल्यूलर मेमोरी में भी कितनी पोटेंशियल मेमोरीज अलग अलग जगह पे स्टोर्ड है। आप उसको जब तक हील नहीं करोगे, स्पिरिचुअलिटी न्यूट्रल नहीं करोगे ना, वो मेमोरी आपको नहीं छोड़ने वाली है। नाउ इट इज क्लियर? किसी को आइस का प्रॉब्लम है, किसी को बैकएक का प्रॉब्लम है, किसी को बोन्स का प्रॉब्लम है, किसी को डेंटल प्रॉब्लम है। ये सब वो मेमोरीज है जो आपको डिसॉल्व करनी है। ये मेडिकल डिजीज नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करती है कि हाँ मेरा टूथ डिके हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, मेरा ये हो गया, कैटरेक्ट हो गया है। एक्चुअली दैट्स ओनली द रिफ्लेक्शन। व्हाट इज द कॉज? देयर इज सम एबनॉर्मल अनहील्ड मेमोरी।
दैट इज एन अनहील्ड मेमोरी है, और वो मेमोरी को सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस से समझने की कोशिश करो। ऑरा में समझ में आएगा, एस्ट्रोलॉजिकली समझ में आएगा, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में समझ में आएगा, लेकिन ये सब डायग्नोस्टिक टूल है, दे आर नॉट ट्रीटमेंट टूल्स। इज इट राइट? दे आर जस्ट डायग्नोस। मैंने ग्राफोलॉजी किया है, मैंने न्यूमरोलॉजी किया है, मैंने वास्तुशास्त्र पढ़ा है, कलर थेरेपी, बहुत सारी चीजें मैंने सीखी है, लेकिन मैं समझ गया कि ट्रीटमेंट अलग होता है, डायग्नोसिस अलग होता है। ठीक है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को ट्रीटमेंट पे ज्यादा फोकस करवाते, सॉल्यूशन पे करवाते, डायग्नोसिस पे ज्यादा फोकस मत करो कि ये कैसा है, ये क्यों है, ये क्यों है। इसको कैसे शून्य करना है, इसको कैसे डिसॉल्व करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट ट्रू? आप खुद को कटना पड़ेगा, खुद को काटना पड़ेगा। आप अरिजीत सिंह का वीडियो देखो, उन्होंने कहा मेरी आवाज अच्छी नहीं थी, मैंने अपनी आवाज को तोड़ तोड़ के इतना तोड़ा, बाद में लोगों ने मेरी आवाज को पसंद किया। इज इट राइट? तो हर इंसान जब खुद को तोड़ता है ना, तब निखरता है। और आप टूटने के लिए तैयार नहीं हो, आप योगा करने के लिए तैयार नहीं हो, बिकॉज योगा करते हो तो बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो मेडिटेशन नहीं करते हो। इज इट राइट? आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जा पाते हो क्योंकि बहुत सारा इल्यूशंस आपके अंदर है, बहुत सारा डेल्यूशंस है, बहुत सारा हेलुसिनेशन अंदर है, इसलिए आप पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते हो। तो ये चीजें पहले डिसॉल्व करो, अनवांटेड स्टफ को डिसॉल्व करो, उसके बाद देखो आपका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा होएगा। इज इट राइट? मैं 4 दिन पहले महाअवतार बाबा जी केव्स में गया था, आपको पता होगा, वहां पे नैनीताल के वहां पे। रिटर्न आते वक्त किसी ने मुझे कहा यहाँ पे 1-2 शक्तिपीठ टेम्पल है, तो मैं शक्तिपीठ टेम्पल पे गया, और वहां किसी ने मुझे बताया ये केव्स में स्वामी विवेकानंद ने मेडिटेशन किया। मैंने कहा चलो मैं कितना लकी हूँ, अभी 2 दिन बाद कलकत्ता जाना है, उसके पहले ही मुझे वो केव्स में मेडिटेशन करने को मिला। अदरवाइज ऋषिकेश में जहाँ पे मैं जाता हूँ, शिव गुफा, वशिष्ठ गुफा, वहाँ पे भी लोग बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस ने यहाँ बहुत मेडिटेशन किया और उनको यहाँ एनलाइटनमेंट मिला। मतलब ऐसे ऐसे जगह पे जाना होगा जहाँ पे उनकी कॉन्शियसनेस है, जहाँ पे उन्होंने हाई पोटेंशियल पावर को इमिट किया है, वहाँ जाके आपको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। इज इट ट्रू? उन्होंने इमिट करके रखा है, उन्होंने उस फोटॉन्स को रिलीज किया है, उस फोटॉन्स को लेने के लिए ना आपको वहां पे जाना होगा। इज इट राइट? लेकिन लेने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में सोचना, मैनिफेस्टेशन के बारे में मत सोचना, नहीं तो वापस लूप साइकिल में आ जाओगे। कुछ भी इच्छा वहां मंदिर में घंटी बांधोगे, वहां नारियल फोड़ोगे, वहां 21 रुपया चढ़ाओगे, मेरी ये मन्नत पूरी हो जाएगी, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन साइकिल में आ जाओगे डिजायर की। इज इट राइट? वहां ये बोलना बस ये मैंने नारियल चढ़ा है, आज के बाद मेरा ईगो डिसॉल्व हो गया, आज के बाद मेरा फियर कंप्लीटली निकल गया। फिर वो कॉकरोच का फियर है, या वाटर का फोबिया है, या ड्राइविंग का है, या हाइट्स का है, बस वो चीजें निकालो जो अनवांटेड स्टफ है आपके अंदर। इज इट क्लियर? You are here not only to manifest the material desires, you are here to experience all the spiritual stuff. Is it right? और spirituality तब experience कर पाओगे जब छोड़ोगे चीजों को। ठीक है कि नहीं? और धीरे धीरे छोड़ना है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि संन्यास ले लो, फैमिली छोड़ दो, संसार छोड़ दो, ऐसा नहीं है। 5 मिनट्स 10 मिनट्स योगा करो, 5-10 मिनट्स मेडिटेशन करो, ऐसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस थोड़ी 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 करो। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मुझे किस तरह से पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द साइंस, है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ से कहीं रुद्राक्ष लेके आए, यहाँ से कोई जेम स्टोन लेके आए, बस मुझे अपनी इच्छा पूरी करनी है, मुझे वो एक मुखी कहीं से चाहिए, मुझे अपना पावर चाहिए, मुझे पॉलिटिकल पावर चाहिए, मिल जाएगा पावर, हो जाएगा मैनिफेस्टेशन। व्हाट आफ्टर दैट? आस्क योरसेल्फ, व्हाट आफ्टर दैट? नथिंग। कोई चीज आपके साथ चलने वाली नहीं है, तो परमानेंट मैनिफेस्टेशन तो कुछ होता भी नहीं है यहाँ पे। इज इट राइट? तो ये चीज आपको समझनी है कि जितनी भी चीजें हमारी, जितनी भी ये लेयर्स है ना, ये ऑरा की हर लेयर्स को पिलिंग करना है। ऑनियन आप खाते हो कि नहीं? ऑनियन की लेयर्स को पिलिंग करते हो कि नहीं आप, है ना? ऑरा की लेयर्स में से भी पिलिंग करना है। कुछ स्पिरिचुअल कर्मा है, कुछ इमोशनल कर्मा है, उसकी पिलिंग करनी है, कोई मेंटल कर्मा है, उसकी पिलिंग करनी है, कुछ फिजिकल कर्मा है, उसकी पिलिंग करनी है। ये पिलिंग करते करते कुछ भी नहीं रहेगा, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो गॉड आपके अंदर एंटर होगा। इज इट राइट?
आप यहाँ पे देखते हो किसी के अंग में देवी आती है, आपने देखा है? देखा होगा ना आपने, यहाँ पे अंग में देवी आती है, तो वो ऐसा नॉर्मल नहीं आती है। पहले वो डांस करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, वो अपने आप को शून्य करते, खाली करते हैं, तब जाके वो गॉड गॉडेसेस की लाइट अंदर जाती है। लेकिन जब वो लाइट चली जाती है ना, बहुत बॉडी पेनफुल होता है, बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वापस हम कहीं ना कहीं डिजायर में आ गए कि नहीं, वापस हम माइनस इलेक्ट्रॉन्स में आ गए, प्रोटॉन्स नहीं है, फोटॉन्स नहीं है, तो तकलीफ होगी कि नहीं आपको? इट्स अ साइंस और नॉट, टेल मी। तो किसी ने ये तो सोचा ही नहीं है। हम सिर्फ पावर लेने की बात करते हैं। हमको क्यों फेस्टिवल में फास्टिंग करने को बोलते हैं? आप लोग करते हो कि नहीं फास्टिंग? शून्य होने के लिए फास्टिंग करते हो, आप लोग फ्रूट्स खाते हो, वाटर फास्टिंग करते हो। हम लोग जैन में तो 8-8 दिन पानी भी नहीं पीते, इतनी ऐसी फास्टिंग करते हैं। तो जितनी चीजें, मतलब वो तो साधु आप देखो खुद का बाल खींचते हैं, है ना, नहाते भी नहीं है, क्योंकि नहाते तो बोलते हैं पानी में बैक्टीरिया वायरस रहता है, वो मर जाएंगे। चप्पल भी नहीं पहनते वो लोग, आप देखा जैन साधु लोग को? इज इट राइट? क्यों? क्योंकि वो साइंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जानते हैं इंट्यूटिवली। तभी माइक्रोस्कोप नहीं था जब महावीर थे। उन्होंने कहा कि वातावरण में बहुत बैक्टीरिया वायरस है, तुमको संभाल के सांसें लेनी है। तुम्हारा अंदर तापमान हीट है, पीएच लेवल एसिडिक है, तो तुम्हारे अंदर बैक्टीरिया वायरस जाके मर जाएंगे, तो आपका कर्म क्रिएट होगा। तो वो फूड कम खाते हैं, कुकिंग कम करते हैं, नहाते नहीं है, हर वो चीज का कोशिश करते हैं कि जहां बैक्टीरिया वायरस नहीं मिले। ये जो रेनी सीजन होती है ना, 4 मंथ्स, तो वो लोग कहीं नहीं जाते, क्योंकि नीचे बहुत अर्थवर्म्स होते हैं, बहुत ऑर्गेनिजम्स होते हैं बारिश में। इज इट राइट? तो बारिश में वो ज़्यादा चलते नहीं है, उसको वीआर बोलते, चलते नहीं है, वो एक ही जगह पे स्टक हो जाते हैं कहीं पे। सो ये क्यों ये सब करते हैं? इट्स अ साइंस ऑफ एनर्जी। आपको शून्य होना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को हार्म नहीं करना है, चाहे वो बड़ा इंसान हो या मच्छर हो या कोई भी हो। डोंट हार्म एनीवन। जो करोगे वो वापस, इट्स अ लूप साइकिल, इट विल कम बैक टू यू। इज इट क्लियर? सीक द फॉरगिवनेस। कुछ भी खाया आप फॉरगिवनेस करो, कुछ भी पानी पिया फॉरगिवनेस करो, बिकॉज कुछ तो नेचर से आप ले रहे हो कि नहीं, तो नेचर से फॉरगिवनेस करना पड़ेगा कि नहीं आपको? ठीक है कि नहीं? क्योंकि न तो आपका 5 एलिमेंट्स बिगड़ जाएगा, और आपका 5 एलिमेंट्स बिगड़ेगा तो कुछ तो बीमारी होगी कि नहीं आपको? ठीक है? तो हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, एनर्जी सेंटर्स को बैलेंस करना है, सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस करने, और जितना हो सके हमें देन के शून्य होना है, जीरो होना है। इज इट क्लियर? हम लोग हिल स्टेशन पे जाते कैसे रिलैक्स होते हैं? क्योंकि उस टाइम पे हम शून्य हो जाते हैं, है ना। हम परिक्रमा करते हैं, कोई यहाँ से तारापीठ पैदल जाता है तो चलते 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 कितना शून्य हो जाता है। कोई वैष्णो देवी पैदल ऊपर चढ़ते हैं, तिरुपति जाते हैं तो चलते चलते एकदम ब्रेथलेस हो जाते हैं, टॉक्सिन्स, स्वेटिंग होती है, तो सब कचरा निकलता है, शून्य हो जाते हैं। फिर एक एनर्जी अंदर जाती है, फिर माँ का ब्लेसिंग अंदर जाता है। इज इट क्लियर? सो डू ऑल दोस प्रोसीजर विच विल मेक यू जीरो। लोग आपको जो तोड़ते हैं ना, आपके लाइफ पार्टनर, आपके बच्चे, मदर इन लॉ, जो भी आपको तोड़ते हैं, आपको ताने देते हैं, दे आर गुड गुरु, दे आर गुड टीचर्स, दे आर गुड गॉड गॉडेसेस पार्टिकल, क्योंकि आपको शून्य करने के लिए आए हैं। इज इट राइट? तो उनसे आपको फाइट नहीं करना है, उनसे दुश्मनी नहीं करनी है, उनको थैंक्स बोलना है कि आपके वजह से मुझे तुम तोड़ रहे हो, मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रहा हूँ, और आप मुझे गॉड के नजदीक लेके जा रहे हो। समझ में आ रहा है? गॉड के नजदीक लेके जा रहे। जब कोविड आया था ना, तब हम गॉड के नजदीक पहुंच गए थे कि नहीं? राइट? हम ह्यूमन से सोशल डिस्टेंस किया कि नहीं? तो जब डिस्टेंस मेंटेन किया और खुद के साथ ज्यादा रहे, तो हम गॉड के साथ ज्यादा सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस में गए थे। इज इट राइट? तो यही प्रोसेस प्लीज करो, जितनी हो सके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करो। डोंट जस्ट डू ओनली रिलीजियस प्रोसेस। रिलीजियस प्रोसेस में फायर एलिमेंट एक्टिवेट होता है, एनर्जी बढ़ती है। स्पिरिचुअल प्रोसीजर में ईथर एंड एयर एलिमेंट बढ़ जाता है। तो जितना ऊपर का एलिमेंट ज़्यादा आपके अंदर डाउनलोड होगा ना, उतना आपके अंदर स्टिलनेस और साइलेंस आ जाएगा, उतना स्माइल आएगी आपके अंदर। इज इट राइट? जिसमें ईगो होता है वो स्माइल नहीं करता है, करता है?
नहीं करेगा, क्योंकि अंदर फायर है ना, वो कैसे स्माइल करेगा। कृष्ण भगवान को क्यों मानते, हमेशा स्माइल करते थे, बिकॉज ही वॉज द पर्सन ऑफ एयर एंड ईथर, इज इट राइट। इसलिए उन्होंने फाइट नहीं किया, इसलिए वो क्षत्रिय बन के लड़े नहीं, बिकॉज फायर तो अर्जुन में था, उनमें तो एयर एंड ईथर था कि नहीं। तो ही वॉज द मैन ऑफ द विजडम। तो अभी आप डिसाइड करो, आपको फायर से जीना है कि मैन ऑफ द विजडम के साथ जीना है, एयर ईथर के साथ जीना है, कौन से एलिमेंट के साथ जीना है, ये आपको डिसाइड करना है। आई कैन जस्ट एक्सप्लेन यू द साइंस बिहाइंड द ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना। तो ये चीज अगर आज आपने समझ लिया, आई थिंक सो यू कैन लिव योर बेटर लाइफ, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अगर आपने बेटर लाइफ जिया तो आपके लिए अच्छा है, आपके अंदर हैप्पीनेस आएगा, पीस आएगा, जॉय आएगा, आपके अंदर लाइफ एक आनंदमय जी पाएंगे आप, इज इट राइट। हम यहाँ पे शारदा माँ को मानते हैं या मदर टेरेसा को मानते हैं या आनंदमयी माँ को मानते हैं, ये इनको जिनको भी मानते हैं ये लोग सब शून्य थे इसलिए मानते हैं, अदरवाइज कौन मानेगा इनको, है ना। जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है ना, लोग उतना ज़्यादा उसको वर्शिप करते हैं, ये आपने देखा है। जो जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करता है, तो आपको भी सेक्रीफाइस करना होगा कि नहीं, एंड दैट्स अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। छोड़ने के लिए ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहिए, है ना। आज रामदेव बाबा सब छोड़ के बैठे हैं ना, तब लोग उनको फॉलो कर रहे कि नहीं। श्री श्री ने सब कुछ छोड़ा है, तब लोग फॉलो कर रहे कि नहीं, इज इट राइट। तो प्लीज ह्यूमन लाइफ में रह के ये सब चीज़ों को, लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ कर्मा को समझते, लॉ ऑफ एनर्जी को समझते हुए आपको अच्छी लाइफ जीनी है, ठीक है कि नहीं। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। सो बिफोर आई एंड, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है आप पूछ सकते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट ओशन, ये बहुत बड़ा साइंस है और हमने बहुत इसके ऊपर रिसर्च किया है। जो भी गुस्सा, एंगर, ईगो जो भी हम अंदर भर के रखते हैं ना, हम ही अपने सेल्स को बर्न करते हैं और हमारे ही सेल्स डीजनरेट होते हैं और हम ही मतलब डिजीज कंडीशन में जाते हैं, पैरालिटिक अटैक होता है, स्ट्रोक्स होते हैं, सब हम ही सब क्रिएट करते हैं, इज इट राइट। तो ट्राई टू यूज एनर्जी मेडिसिन, डोंट ट्राई टू यूज केमिकल मेडिसिन एज मच एज पॉसिबल, इज इट राइट। ऐसा नहीं मैं अगेंस्ट में हूँ, मैं भी कभी कभी दवाइयाँ खाता हूँ, है ना, बट वंस इन द ब्लू मून, इज इट राइट। अगर आपको विटामिन, प्रोटीन्स, मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स में मिलते हैं, तो आप मार्केट से दवाई लेके क्यों खा रहे हो, डायरेक्ट रॉ ही खा लो ना, है ना, उसके एक्सट्रैक्ट क्यों खाना है आपको, ठीक है कि नहीं। नेचर के साथ ज़्यादा जियो, खुद के साथ ज़्यादा जियो, गॉड के साथ ज़्यादा जियो, भक्ति ज़्यादा करो, तो मुझे लगता है आप ऐसे ही ठीक हो जाओगे। सिंपल है, मैं आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपको अपने साथ ज़्यादा रहना है, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर, कि वेयर डू यू स्टैंड, हु आर यू, वाई यू केम ऑन द अर्थ, व्हाट इज योर सोल जर्नी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको अंदर से मिलने चाहिए। डोंट आस्क मी, आप मत पूछना कि सर आप मेरे बारे में देख के आपको क्या बोलते हो। काफ़ी लोग ने पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे मैसेज किया, सर ये मेरा फोटो है, ये मेरी बर्थ डेट है, मेरे बारे में बताओ। मैं बता भी दूंगा तो भी क्या फ़ायदा है। द आंसर हैज़ नॉट कम फ्रॉम इनसाइड, इट हैज़ कम फ्रॉम आउटसाइड, is it right? Put some efforts, put some time, put some energy to get the answer from inside. Don't try to use the shortcut ways. Is it clear? आप बहुत अच्छे जगह पे रह रहे हो, यहाँ हाई पोटेंशियल एनर्जी है, बस काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्शन आपको परफेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, इज इट राइट। दुनिया में कुछ भी चलता होगा, पॉलिटिक्स चलता है, कुछ भी यहाँ चलता होगा, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यू हैव टू लिव योर बेटर लाइफ। मुंबई में कुछ भी चलता है, फास्ट लाइफ चलता है, मैकेनिकल लाइफ चलती है, कुछ भी चलता है, वहाँ रहते भी मैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को मेंटेन करता हूँ, ठीक है कि नहीं। तो आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड टुडे मैनी थिंग्स। काफ़ी मुझे लगता है आपको आंसर्स भी मिल गए, काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई, बट एन इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ आने वाले 2 दिन में, सैटरडे संडे हमारे यहाँ पे एक रिट्रीट होने वाली है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे हीलिंग मॉडलिटीज़ यहाँ पे सिखाएंगे। हम ऑरा भी करेंगे, हीलिंग मॉडलिटीज़ भी करेंगे। तो डेफिनेटली कुछ लोग का रिग्रेशन करना है, हम 2 दिन से यहाँ पे है, तो हम लोग रिग्रेशन भी कर रहे हैं, 1-to-1 रिग्रेशन कर रहे हैं, इज राइट। जस्ट टू मेक यू बेटर अंडरस्टैंड कि आपका प्रॉब्लम क्या है और उसका पीछे कॉज क्या है, सब समझाने के लिए। हमारे जाने के बाद आपको ही अपने ऊपर काम करना है ना। आप 10 साल स्कूल गए, 5 साल कॉलेज गए, तब ग्रेजुएशन हुए, 15 साल की पढ़ाई की, इज इट राइट। तो सोल के लिए भी कुछ तो टाइम दो आप
अपनी जर्नी समझने के लिए कुछ तो टाइम दो, राइट? डोंट टेक फॉर ग्रांटेड। सोल दिखती नहीं है मतलब यू कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड, नहीं दिखती नहीं, मुझे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। इज इट राइट? प्लीज स्पेंड द टाइम, क्योंकि ऊपर जब जाओगे ना ओनली 72 आवर्स मिलेगा लाइफ बिटवीन लाइफ, ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा खुद को समझने के लिए। दैट्स व्हाई यू आर सेंट बैक टू द अर्थ। समझ में आ रहा है? तो जितना टाइम आप अपने साथ स्पेंड करोगे ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए, तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेटर समझ पाओगे और फिर बेटर परफॉर्मेंस लोगों को दोगे, तो आपकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे, अच्छा जॉब कर पाओगे, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन कर पाओगे, अच्छी हेल्थ मेंटेन कर पाओगे, इफ योर एनर्जी इज गुड, इफ योर परफॉर्मेंस इज गुड। इज इट ओके? सो एनी क्वेश्चन बिफोर वी एंड? यस सर, एक लाइव क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ, कि अगर हम दूसरों के प्रॉब्लम सुनते हैं, हाँ, तो हमें वो इफेक्ट होता है? और होने ही वाला है, बिकॉज हम तो क्या इमोशनल बैगेज लेके चल रहे हैं ना। हम मुंबई में देखते हैं कि कोई आदमी को थोड़ा धक्का लगता है ना तो थोड़ा गाली देता है ना, तो दूसरे 4 आदमी भी उसमें जुड़ जाते हैं और फिर उनका एक वॉर चालू हो जाता है, एक बैटल चालू हो जाती है। सो डोंट एब्जॉर्ब द थिंग, ऑब्जर्व द थिंग। हाँ, नहीं, कैसा है, अगर कोई चीज डिसॉल्व हो गई ना तो सेम नहीं दिखेगा। अगर आपने आपका कोई मोबाइल का बिल पे कर दिया है और फिर आप पे करने की कोशिश करो, क्या बताएगा? देयर इज नो ड्यूज, है कि नहीं? तो वो अमाउंट दिखाएगा ही नहीं। आप बोलोगे अरे 800 रुपीज कल तो दिखाया था, लेकिन अगर आज मॉर्निंग में 800 रुपीज भर दिया तो उसके बाद वो दिखाएगा ही नहीं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी वो चीजें नहीं दिखती है जो डिसॉल्व हो गई, जो सॉल्व हो गई है। वही चीजें दिखेगी जो अनहील पार्ट है, जो अभी भी कहीं ना कहीं उसको अनरिजॉल्व किया है, तो वही चीजें दिखेगी। तो सेम ही लाइफ टाइम में सेम ही चीज हो रही है। सेम लाइफ भी हो सकती है, दूसरी लाइफ भी हो सकती है, बिकॉज एक लाइफ में बहुत चीजें कैरी करते हैं हम, है ना। अभी आप कोई एक मेडिकल हॉस्पिटल में जाके अपना ब्लड चेक करो, उसमें 7 हेमोग्लोबिन आएगा, 40s में जाओ, उसके बाद में कोई दूसरा अपोलो हॉस्पिटल में जाओ, उसमें भी हेमोग्लोबिन 7 ही आएगा, क्योंकि अभी तक सॉल्व नहीं हुआ ना, ये राइट। लेकिन अगर सॉल्व हो गया, फिर कोई भी हॉस्पिटल में जाओ तो 12 आएगा, 13 आएगा। आप बोलेंगे अरे उस टाइम पे 7 आया, क्योंकि अब तो क्लियर हो गया, आपने मेडिसिन लिया, आपने कुछ डाइट फॉलो, कुछ प्रोटोकॉल फॉलो किया, राइट। तो सोल भी कैसा है ना, वो सब जानता है कि कितनी इम्प्रिंट्स बाकी है, उतना दिखाएगा, नहीं है वो नहीं दिखाएगा। कुछ हम इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, काफ़ी लोग ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, लेकिन मुझे लगता है ना उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, बिकॉज स्टोरीज तो इतनी हमारी लाइफ में हमने देखी है ना। आपने भूल भुलैया देखी, मंजुलिका की लाइफ देखी, तो कुछ तो हमारे अंदर है, वही चीज़ें दिखेगी कि नहीं हमारे साथ। कुछ तो एक्सीडेंट्स वापस दिखेंगे, कुछ तो ड्राउनिंग दिखेगा, कुछ तो हमें डॉग से फोबिया हो जाएगा। वही चीज़ें हम क्यों करते हैं? क्योंकि वो चीज़ का एक्सपीरियंस लिए हैं, लेकिन उसको हमने डिसॉल्व नहीं किया, उसको हमने एक्नॉलेज नहीं किया, तो वो चीज़ें बार बार हमारे सरफेस पे आएंगी। देखो क्या है, ये जितने भी प्रोसीजर्स हैं ना, वो हमें कुछ नाड़ियाँ ओपन करने के लिए, कुछ चक्रस ओपन करने के लिए है। तो ऐसा होता है ना कि कुछ आप बुद्धिज्म को फॉलो करते हो तो कुछ सेट ऑफ द नाड़ियाँ आपकी खुलती है, कुछ हिंदुइज्म को फॉलो करते हो तो सेट ऑफ द नाड़ियाँ खुलती है, कुछ इस्लामिक को फॉलो करते हो, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो, जैनिज्म को फॉलो करते हो, तो सेट ऑफ द नाड़ियाँ खुल जाती है। सभी एक साथ नहीं खुलेंगे। जैसे मलेरिया की दवाई अलग है, टाइफाइड की अलग है, ट्यूबरक्लोसिस की अलग है। तो नेचर ने भी जानबूझकर ना बहुत सारी मल्टी वर्सेटाइल स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस प्रोसीजर बनाई है, जिसको फॉलो करते करते हमें 72,000 नाड़ियों को खोलना है। ये हमारा सिलेबस है। इज इट राइट? इस लाइफ में आप ये फॉलो कर रहे हो, मे बी नेक्स्ट लाइफ में और कुछ फॉलो करोगे तो और कुछ आपके अंदर के कुछ ब्लॉक्स निकलेंगे, कुछ बंद नाड़ियाँ खुल जाएगी, कुछ ग्रंथियाँ खुल जाएगी। इज इट राइट? सो दिस हैज टू बी फॉलोड। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं आप दिल से जियो। दिल से जियो का मतलब है कि अंदर आपको क्या लगता है कि मुझे किसको वर्शिप करना चाहिए, डू दैट। डोंट यूज लॉजिक कि अरे ये राम को मानता है तो मैं इस कृष्ण को क्यों मानूं, ऐसा नहीं है। अंदर से आपको लगता है जिसको फॉलो करना है फॉलो करो, बिकॉज दैट इज कप ऑफ टी, है ना। दैट्स द मेन थिंग। उसी के द्वारा, और कहीं तो जा नहीं सकते ना, या तो आकाशिक रिकॉर्ड में है ऊपर और या तो डीएनए में है। इज इट राइट? जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं जाते तो काफ़ी भाई आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करते हैं। आपको पता है तमिलियन नाड़ी ज्योतिष भी होते हैं, मैंने 3-4 बार कराई, आपने शायद सुना होगा। थंब इम्प्रेशन होता है, आप अपना थंब दोगे वो तमिल की पट्टियाँ खोलते हैं। मैंने भी 3 अलग अलग जगह पे करा, तो उन्होंने भी मेरा प्रेडिक्ट किया कि तुम्हारा पास्ट क्या था, तुम्हारा प्रेजेंट क्या है,
तो चीज़ें कहीं ना कहीं तो दुनिया में है, आपको जाके कैच करना पड़ेगा। बेस्ट इज़ टू गो इनसाइड। अगर नहीं जा सकते हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, थोड़ा तो कुछ आपको आइडियाज़ आ जाएगी, है ना। अदरवाइज तो हमारे डीएनए में तो सारी मेमोरीज है। इसका रीज़न क्या है ना, ये राइट ब्रेन में ना हमारी सब पास्ट लाइफ की मेमोरीज है। अगर उस वक्त हम लेफ्ट ब्रेन को यूज़ ना करें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते वक्त, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे। अगर उस टाइम पे आप सोचोगे नहीं मैं देख रहा हूँ, मैंने वो स्टोरी तो नहीं देखी, कुक की है, मैंने वो पिक्चर देखा है, उसका सीन तो नहीं है। मैं वो नहीं बोलूँ, हाँ। मैं बोलूँ सपोज मैं टाइगर देखा, हाँ वो टाइगर मैं हूँ या कोई और है, हाँ। मैं समझ कैसे नहीं, वो सेंस होता है। ये कैसा होता है ना, वही मैं पूछ- हाँ वो देखो एक सेंस होता है। सेंस कैसे होता है कि सपोज आपने अपनी एक सेल्फी ले ली, इज इट राइट, और सेल्फी लेने के बाद आपको सेंस होता है कि इस सेल्फी लेने के टाइम पे ना मैं कैसी थी, क्योंकि ये प्रेजेंट लाइफ की सेल्फी है ना, इज इट राइट। तो जब भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम अपने आप को देखते हैं, जैसे मैंने अपनी एक आउल की लाइफ देखी थी, एक ईगल की लाइफ देखी थी, तो आईज टू आईज ना जब देखता है ना तो उस पर डाउट नहीं करता, समझ में आता है कि ये मैं ही हूँ, और वो अंदर से एक फील आते हैं कि नहीं ये और कोई जानवर नहीं, ये मैं ही कोई लाइफ में था। तो ह्यूमन लाइफ देखा, हाँ, तो ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, हमें अंदर से फील होता है नहीं ये मैं ही हूँ, भले वो चेहरा अलग रहेगा, आईज कभी चेंज नहीं होती, अंदर से feeling आती अंदर से फीलिंग होती है। इज इट राइट। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू कार्ड ओपन करते हैं, अंदर से फीलिंग होती है कि आज मुझे ये स्वीट खाना है, आज मुझे ये डिश खाना है, अंदर से फीलिंग होती है। कर सकते हो, ऑब्जर्व करते हुए अच्छा हेल्प कर सकते हो। मैंने 5.5 लाख लोगों को ऑब्जर्व किया है, तब जाके मैं रिसर्च कर पाया हूँ, और ऑब्जर्व करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि भाई ये तुम्हारा थोड़ा खाना गलत है, ये तुम्हारी लाइफस्टाइल गलत है, ये तुम्हारी सोच गलत है, ये तुम्हारे इमोशंस गलत है। ऑब्जर्व करते हुए तो समझ में आएगा, है ना। स्कूल में जो टीचर है साल भर पढ़ाती है, एग्जाम के बाद वही तो ऑब्जर्व करती है कि तुमने कहाँ आंसर गलत लिखा है या सही लिखा है, वही तो नंबर दे सकती है, और कौन देगा। तो साल भर तो टीचर ने देख लिया मेरे बच्चे बहुत शरारती है, लेकिन एग्जाम के बाद वो टीचर को एक्चुअल में समझ में आता है कि इसको कितने नंबर देने। माने वहाँ कोई एनर्जी वेस्ट तो नहीं है ना? बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे तो कैसा है ना, आप किसी को हेल्प कर रहे हो और आप इवॉल्व हो रहे हो, है ना। कृष्ण भगवान ने भी पूरे महाभारत में देखा होगा कि ऑब्जर्व ही किया है कि भाई युधिष्ठिर कैसा था, दुर्योधन कैसा था, शकुनी कैसा था, ऑब्जर्व ही किया है। और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया कि ये चीजें तुम्हें करनी चाहिए करके। उन्होंने पास्ट लाइफ को भी बहुत कीनली ऑब्जर्व किया कि पास्ट लाइफ में तुम क्या थे, तुम्हारी क्या गलतियां थी, और तुमको प्रेजेंट लाइफ में कैसे करेक्शन। दिस इज ऑब्जर्वेशन। इसी तरह बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है, फार्मासिस्ट के भी साइंटिस्ट है, वो तो ऑब्जर्व करते हैं कि ये बैक्टीरिया वायरस है, इसकी एक्टिविटी क्या है, इसकी लाइफ स्पैन क्या है कि नहीं। उसके बाद ही तो वो मेडिसिन बनाते हैं, इज इट राइट। तो बी कीन ऑब्जर्वेंट, ऐसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। और एक सवाल था सर, हाँ। पीएलआर में हाँ जो हमारे गाइड होते हैं, हाँ हाँ, तो वो क्या हमारे कंट्रोलर होते हैं या हमारे गाइड होते हैं? नहीं, दे आर पैरेलल ट्रैवलर, दे आर पैरेलल ट्रैवलर, है कि नहीं। जैसे एक टीसी होता है या एक मोटरमैन होता है ना ट्रेन में, पैरेलल ट्रैवलर होता है, इज नॉट अ पैसेंजर, वो हमारे साथ चलता है, मतलब वो हमको मोटिवेट या हमको कंट्रोल नहीं करता, कंट्रोल नहीं करता, वो ट्रैवल करता है, जिसको हम लोग वो बोलते हैं वो हिप्नोथेरेपी होता हाँ, है। नो दैट इज नॉट, ये मेडिटेटिव वे की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। मेडिटेटिव वे में क्या होता है, वो पैरेलल ट्रैवल करता है, ऐसा है करके। जैसा टीसी होता है ना, आपका टिकट चेक करता है, वो पैरेलल चलता है, वो कुछ आपको कंट्रोल थोड़ी करता है, ऐसे में क्या। थैंक यू। हिप्नोथेरेपी क्या है? हाँ, हिप्नोथेरेपी क्या है? हिप्नोथेरेपी मतलब ये होता है कि हमारा ये जो राइट ब्रेन है ना, राइट ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता है ब्रेन के अंदर जिसमें बहुत मेमोरी, सबकॉन्शियस पार्ट बोलते हैं, उसमें जबरदस्ती घुस के ना उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, उसको हिप्नोथेरेपी बोलते हैं। तो सर जनरल रूप से जो पास्ट लाइफ में नहीं जा सकते, हाँ, तो उसके लिए जरूरी है? उसके लिए जरूरी है। तो फिर वो व्यवस्था आपके पास है कि नहीं? हाँ, वो आप करवा सकते हैं कि नहीं? नहीं करवा सकते हैं ना। जैसे हम डी एडिक्शन के लिए करते हैं, किसी की दारू छुड़ानी है, सिगरेट छुड़ानी है, तो हिप्नोथेरेपी टेक्निक यूज करते हैं हम उसके लोग। द्वारा पास्ट लाइफ में ले जा सकते उसमें तरह पास्ट लाइफ में वो इजी तरीका है, हिप्नोथेरेपी से पास्ट लाइफ में ले जाना बहुत इजी तरीका है। इसलिए 95% जो पीएलआर थेरेपिस्ट होते हैं वो हिप्नोथेरेपी से ही करते हैं। मेडिटेटिव वे से बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको अल्फा में ले जाना, थीटा में ले जाना, डेल्टा में ले जाना, कितना मतलब उसके ऊपर एनर्जी डालना है
और हिप्नोथेरेपी में कुछ नहीं है, सीधा अंदर घुसना है, तो इजी होगा ना वो, इसे राइट। एफर्ट्स बहुत लगते हैं मेडिटेटिव वे में, 45 मिनट्स रिलैक्सेशन में जाता है, हिप्नोथेरेपी में से 12 मिनट्स जाते हैं, तो आप सोचो टाइम कितना बचता है। नहीं, बेटर इज ऑलवेज मेडिटेटिव। हिप्नोथेरेपी कब करना है, क्यों किसी के जबरदस्ती स्पेस में घुसना है, माइंड में घुसना है। और हिप्नोथेरेपी में क्या होता है, उसको नहीं बोलना है तो भी बोल देगा। इसलिए ये जो CID वाले ये सब लोग हिप्नोथेरेपी तो करते हैं ये लोग, है कि नहीं, ड्रग्स दे के ये सब अंदर से बाहर उगलवाते हैं करके, जबरदस्ती दिमाग में घुसते हैं ये लोग। मेडिटेटिव वे में क्या है, फ्री विल चॉइस है, तुमको जो देख रहे हो बोलना है तो बोलो, नहीं बोलना है तो मत बोलो, डजंट मैटर। एंड यू आर फुली अवेयर, यू आर फुली अवेक, तुम्हें पता है तुम क्या देख रहे हो, क्या बोल रहे हो। हिप्नोथेरेपी में फिर आदमी को अवेयरनेस ही नहीं रहती है, वो बाहर आने के बाद पूछता है मैंने क्या बोला, मैं कौन था, क्योंकि उसको होश ही नहीं था ना, कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियसनेस ही शून्य हो गया उसका, इज इट राइट। इसलिए जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर होते हैं वो हिप्नोथेरेपी करते हैं, स्पिरिचुअल थेरेपिस्ट वो हिप्नोथेरेपी प्रीफर नहीं करेंगे, वो मेडिटेटिव वे ही करेंगे। बॉडी अवेयरनेस, आपकी एक्शन की अवेयरनेस, आपकी थॉट की अवेयरनेस, आपके इमोशंस की अवेयरनेस, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जहाँ आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ गलत हूँ। आहार विहार विचार व्यवहार, मैं कहाँ गलत हूँ इस 4 चीज़ों में, और जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मुझे करेक्शन करना है। इज इट राइट। आप मंदिर में जाते हो दर्शन करने के लिए, बहुत घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद आपको वो पुजारी थोड़ा जोर से चिल्लाता है, हटो इधर से, आपको कैसा लगेगा? तो उसके एक्शन से आप हर्ट हो जाते हो कि नहीं? तो ऐसी एक्शन जब हम करते हैं और जब लोग हर्ट होते हैं ना, हमें नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है, वो पुजारी को नहीं पता कि कोई पीछे लाइन नहीं है, कोई लोग नहीं है, तो भी ये चिल्ला रहा है कि हटो इधर से, हटो इधर। हम बोले अरे कोई नहीं, हमको खड़ा रहने दो, 2 मिनट ज़्यादा खड़े रहेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। इज इट राइट। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ योर बॉडी एक्शन, ऑब्जर्वेशन ऑफ योर थॉट, इज इट राइट। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था कि स्पीक टू योर थॉट्स, वॉक विथ योर थॉट्स। तो हम बोलते भी विचारों के साथ कैसे चलना, क्योंकि जैसे विचार आते, न्यूरो ट्रांसमिशन आता है, वो एक्शन हम वैसे लेते कि नहीं। तो विचारों को जो ऑब्जर्व करेगा वो एक्शन भी तो गलत नहीं लेगा ना। आप रिएक्ट नहीं करोगे, रिस्पॉन्ड करोगे जब आप ऑब्जर्वेशन में आते हो। अदरवाइज तो उसने एक्शन किया, आपने रिएक्शन किया, फिर उसने रिएक्शन किया, फिर आपने रिएक्शन किया, तो रिएक्शन रिएक्शन रिएक्शन, फायर फायर फायर, फ्रिक्शन होता है कि नहीं। हमें पॉज चाहिए जहाँ एयर आता है, हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस चाहिए जहाँ ईथर आता है, तो फिर हम रिएक्शन से रिस्पॉन्ड में आएंगे, ठीक है कि नहीं। ये क्या होता है ना, देखो हमें स्कूल में भी, जैसे अभी कल ही टीचर्स डे था, तो हमें यही बताया ना भाई, टीचर पे अगर स्टूडेंट सरेंडर हो तो स्टूडेंट अच्छे नंबर लाएगा कि नहीं। बच्चे अगर पेरेंट्स को सरेंडर हो तो पेरेंट्स तो गलत दिशा में बच्चे को नहीं ले जाएंगे, लेकिन बच्चे सरेंडर होते नहीं है, वो फ्रेंड्स को सरेंडर होते हैं, आज के कल्चर को सरेंडर होते हैं। इज इट राइट। हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को सरेंडर हो तो रिलेशनशिप अच्छे चलेंगे। कोई आदमी जॉब करता है, वो बॉस को सरेंडर हो तो अच्छी नौकरी कर पाएगा, बॉस भी उसको कभी ना कभी तो प्रमोशन देगा कि नहीं। लेकिन यही होता है कि ये जो भाव है जो इन्होंने भी सरेंडर का बताया, ये हमसे नहीं होता, बिकॉज या तो ईगो बीच में आता है, और या तो डाउट आता है, या तो फियर, या तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस आते हैं कि नहीं पिछली बार सरेंडर किया तो धोखा दिया, अब मुझे सरेंडर नहीं करना। इज इट राइट। तो ये चीजें अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे ना, तो अब आप धोखे से भी नहीं डरोगे। आपको कोई कुछ भी करेगा ना, आपको लगेगा ठीक है शायद मेरा एक कर्म क्लियर करने का पार्ट आ गया, तो लेट मी डू इट। तो दैट इज द रियल सरेंडर। इज इट राइट। अभी हम लोग 15 दिन पहले केदारनाथ गए थे, तो वहां 3 दिन रुके, लेकिन हमको दर्शन ही नहीं हुए। तो सब लोग बोले अरे सर आप कुछ तो करो कि आपका दर्शन हो। मैंने कहा मैं फोर्स नहीं करूंगा, हम वैसे के वैसे ही वापस आ गए विदाउट दर्शन के लिए। आधे रास्ते पे हम अटके थे बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड, पर ठीक है, डजंट मैटर। ऊपर वाले को जितने दर्शन देने उतने दर्शन देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो दैट इज सरेंडर भाव। ज्यादा क्रेविंग नहीं करना चाहिए। बस शायद मैं डिजायर तो बहुत करती हूँ, शायद डिजर्व नहीं करती हूँ। ये इतने शब्द का फर्क समझ लो आप। डिजायर तो सब करते कि नहीं यहाँ पे, लेकिन जितना डिजर्व करेंगे उतना ही देंगे कि नहीं हमें। तो वो सरेंडर वाला भाव होता है आपका। कल भी हमने काफी लोग का लाइव ऑरा स्कैन किया, हमने परसों भी किया, बिकॉज इट्स अ गाइडेंस। थोड़ा थोड़ा भी गाइडेंस मिलता है, उसको अगर आप थोड़ा करेक्शन करोगे, जैसे उन्होंने बताया कि इनके बिहेवियर पैटर्न में चेंज आया, नेचर में आया, बोलते ना इट्स अ डिजिटल वर्ड, बूंद बूंद से सागर बनता है। थोड़ा थोड़ा चेंज भी लाए ना तो भी बड़ी बात हुई।
तो आज मैं हाँ, इतना करेंगे तो भी चलेगा। कुछ जो तो है। कुछ तो मैंने कहा ना, अभी स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। मुझे भी इतने साल लगे, इतने जन्म लगे यहाँ पे पहुंचने के लिए, तो डजंट मैटर, लेट टाइम डिसाइड, वी शुड जस्ट बी विद दैट टाइम, है ना? ओके, थैंक यू। सर जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन। या सर ये जो सेशन है इसका कुछ वीडियो अपलोड होगा? हाँ, अभी भी लाइव फेसबुक पे चल रहा है और इसी को हम यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक आपको भेज देंगे। यू कैन सेंड टू योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, है ना? और मुझे तो एक खुशी होती है कि बिकॉज एटलीस्ट हम थोड़ा भी कुछ गाइड किसी को कर पाए, किसी की लाइफ में थोड़ा भी कुछ बदलाव आया, तो हमें लगता है चलो हमारा जन्म वसूल हो गया, या हमारे यहाँ पे कैलकाटा आना अच्छा हुआ करके। बिकॉज आप यहाँ 40-50 लोग हो, लेकिन अभी 500 लोग देख रहे हैं और फिर करीबन 5,000 से 50,000 लोग वीडियो देखेंगे, तो सोचो कि ये यूनिवर्स के लिए मैसेजेस है। वी आर जस्ट डिलीवरिंग एज अ मीडिएटर, हमारे अंदर से कुछ निकल नहीं रहा है, वी आर टोटली शून्य। जब मैं बैठता हूँ ना, कुछ सोच के स्क्रिप्ट नहीं होता है, चाहे वो पॉडकास्ट में भी आपने देखा होगा, इट वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस। हम महाकाल उज्जैन में गए थे और नेक्स्ट डे ही पॉडकास्ट में हमको इन्विटेशन आया, हमको पता भी नहीं था ये लोग कौन है, बट इट जस्ट फ्लोड। और फ्लो होने के बाद 1.5 मिलियन लोगों ने उसको देखा और कितने लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। तो मुझे लगता है ऊपर वाला हमारे और आपके थ्रू ना एक दूसरे को हेल्प करना चाहता है। गॉड, जैसे ये बता रहे थे मैम के फिजिकल फॉर्म में तो गॉड दिखते नहीं है, बट इफ़ यू कंसिडर ईच अदर एज अ टीचर, ईच अदर एज अ मास्टर, गुरु, तो मुझे लगता है सबके पास कुछ ना कुछ सीखने जैसा है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ तो ज्ञान दिया है, कुछ मुझे दिया है, कुछ आपको दिया है, लेकिन सीखने की तैयारी होनी चाहिए। आप बोलोगे नहीं मुझे बहुत आता है, मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मैंने बहुत कुछ सीखा है, अब मुझे कुछ सीखना नहीं है, तो आपने फुल स्टॉप डाल दिया, तो आपका लाइफ प्रोग्रेस कहाँ होगा? इज इट राइट? हमारा बुरा टाइम आता है तो हम गोल्ड सेल करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, एफडी को तोड़ते हैं कि भाई मेडिसिन लेनी है, इंजेक्ट ये करना है, सर्जरी करानी है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचते कि मुझे योगा सीखने के लिए भी शायद कभी गोल्ड बेचना पड़ेगा, मुझे मेडिटेशन के लिए भी मुझे कुछ एफडी तोड़नी पड़ेगी। ऐसी चीज़ों के लिए हमारा कभी दिमाग नहीं चलता। हम बच्चों के एजुकेशन के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखते हैं, बैंक की लोन लेते हैं, है ना, एजुकेशनल लोन लेते हैं, इज इट राइट? लेकिन खुद के लिए अगर कहीं हमें डिटॉक्सिफिकेशन का ट्रीटमेंट करना, हमें लगता है बहुत महंगा पंचकर्मा है, मैं इतना नहीं, ये फ्रूट्स बहुत महंगा है, ये ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगा है। अर्न बहुत करते हैं, स्पेंड नहीं करते, स्पेशली खुद के लिए तो नहीं करते, ना टाइम स्पेंड करते हैं ना मनी स्पेंड करते हैं, तो फिर आपका प्रोग्रेस कैसे होगा? इज इट राइट? वैल्यू योरसेल्फ ना, लव योरसेल्फ, तो फिर आपको कोई चीज महंगी नहीं लगेगी, आपको लगेगा भले ये कितना भी महंगा फ्रूट है लेकिन मेरे शरीर के लिए अच्छा है ना, मैं खरीदूंगा इसको। इज इट ट्रू? ठीक है, यस। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप यू हैव एंजॉयड द टाइम। यस, यू वांट टू आस्क समथिंग? या हाँ, हेलो, हाँ बोलो। बार बार जन्म हो रहा है, हाँ। तो ईश्वर का खेल है ना? हाँ हाँ, तो क्या ईश्वर क्या है? नहीं, ईश्वर लाइट है और वो हम ऑटो प्ले में है। जैसे अभी एसी देखो, ये सब ऑटो प्ले पे चल रहा है, इसको जो यूनिट पे रखेंगे ना, ये बाहर के एटमॉस्फेयर को एडजस्ट करते हुए चलता है। इज इट राइट? हम भी सब ऑटो प्ले पे हैं। ईश्वर हमारी लाइफ में इंटरफियर नहीं करता है। करता है? मुझे बताओ, कोई टेररिस्ट अटैक किया 26/11 में या 9/11 में, गॉड इंटरफियर किया? वर्ल्ड ट्रेड उड़ गया, ताज उड़ गया, गॉड इंटरफियर किया? ऑटो प्ले पे हैं, हम सब ऑटो प्ले पे हैं। लेकिन हमारा कुछ फ्री विल चॉइस है कि ऑटो प्ले में हमको क्या करना है। इज इट राइट? आपका जेब में पैसा है अभी, आपका ये फ्री विल है कि मुझे बाहर जाके फ्रूट्स खरीदना है कि अल्कोहल का बॉटल लेके मुझे पी के सोना है, ये आपका फ्री विल चॉइस है। या दैट्स द मेन थिंग। ईश्वर इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन एनीवन्स लाइफ, क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना, यहाँ जो हमारे ब्रेन में ना 60,000 थॉट्स होते हैं डेली 24 आवर्स में, तो 60,000 थॉट्स को शून्य करके मेडिटेशन करना इस कलयुग में पॉसिबल ही नहीं है। बुद्धा के टाइम पे 600 थॉट्स रहेंगे या 1000-2000 थॉट्स रहेंगे, तो उन्होंने उसको शून्य करके वो एनलाइटन होंगे, निर्वाणा चले गए। अब इतनी लाइफ के बाद इतने विचार सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड से चल रहे हैं, जब तक उसको न्यूट्रलाइज नहीं करोगे मेडिटेशन नहीं होने वाला। मैंने बड़े बड़े संतों को, गुरुओं का जो ऑर्गेनाइजेशन में जाके ऑरा किया ना,
जो कहते हैं हम ये कुंडलिनी हमारी अवेकनिंग है, हम एनलाइटन है, उनके ऑरा में भी मैंने देख लिया कि वो नहीं कर पाते। वो उनके पास बहुत टेक्निक्स होती है लेकिन वो शून्य माइंड के नहीं होते। सिवाय मैंने जो नागा साधु को देखा कुंभ के मेले में, उनका ऑरा किया तो वो शून्य दिमाग के होते। उनको वो तो मतलब 100% फोकस कर सकते हैं, 100% मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर को भी नहीं देखा। इसलिए आप देखें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजर में भी लोगों को डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है। अगर वो मेडिटेशन कर पाते तो उनको बीमारी होती भी नहीं। अगर वो कॉन्सेंट्रेट कर पाते तो वो अपना न्यूट्रलाइजेशन कर देते। क्यों कोई डिजीज अंदर क्रिएट होती वो। सो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, फोकस ऑन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। भले आपका कंसंट्रेशन ना हो, आप योगा करो, कंसंट्रेशन नहीं होता है तो भी योगा करो। आपका हीलिंग कर रहे हो, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है तो भी हीलिंग करो। आप चैंटिंग कर रहे हो गायत्री मंत्र, आपका फोकस नहीं हो रहा है तो भी चैंटिंग करो। फेक इट टिल यू मेक इट, इज इट राइट? क्योंकि जो भी प्रैक्टिस करोगे उससे कुछ तो आपका लाइट क्रिएट होगा और कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल होएगा, तब जाके आप मेडिटेशन कर पाओगे।